दोस्तों नमस्कार, केडी स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। आज जो है संविधान का टॉपिक लेकर आया हूँ, लोकसभा। और लोकसभा से टोटल जो है 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्न से 70-80 प्रश्न जो है आपका क्लियर हो जाएगा। इसका डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, प्रश्न और उत्तर का। और ये जो है कभी न कभी जो है वन डे एग्ज़ाम में जो है ये आए हैं प्रश्न जो है। चलिए पहले प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। संसद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संसद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, 81 में लोकसभा का उल्लेख है। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसमें 3 अंग होते हैं तो राष्ट्रपति भी क्या है? संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति होते हैं। दूसरा जो है संसद का अंग है राज्य सभा। और तीसरा जो है अंग है लोकसभा। लोकसभा है। तीसरा प्रश्न है संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। और 2 सदन होते हैं तो एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा। इसका कार्यकाल क्या होता है? अनंत होता है जब तक राज्यसभा अस्तित्व में रहेगा। जब तक अस्तित्व में रहेगा तब तक ये राज्यसभा का कार्यकाल रहेगा। और इसे कहते हैं उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन कहा जाता है। और इसमें सदस्य संख्या अधिकतम कितना है? 250 है। और वर्तमान में कितने हैं? सदस्य संख्या 245 है। और लोकसभा 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 ये भी संसद का क्या है? सदन है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया जाता है और चुनाव होता है लोकसभा का। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितना है? 550 है। और वर्तमान में कितने हैं? 543 सदस्य हैं लोकसभा में। इसे निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन कहते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, लोकसभा के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? लोकसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं। तो पांचवे का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो 500 कितना है? 43 निर्वाचन क्षेत्र है। तो छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। और अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में कितना है? 550 है। जो 543 से 550 हो रहा है, जो 7 सदस्य बढ़ रहे हैं, वो पीओके से आते हैं। पीओके से आते हैं। इसे कहते हैं पाक अक्साई कश्मीर, जहां पर चुनाव नहीं होता, पाकिस्तान का क्या है? अधिकार है। सातवां प्रश्न देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है 550 है। तो सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा आपका?
ए हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 84 सीटें क्या है एससी के लिए आरक्षित है। 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एससी के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित हैं। एसटी के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? 47 सीटें हैं। ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है इसमें, जनरल सीट पर लड़ते हैं। और राज्यसभा में किसी को भी आरक्षण नहीं दिया गया है। 9वां प्रश्न देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें हैं। तो 9वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में। 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर 80 सीटें हैं और जनसंख्या अधिक होने के कारण है। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होती है वहां पर लोकसभा की सीटें अधिक होती हैं, जिस राज्य की जनसंख्या कम होती है वहां पर लोकसभा की सीटें कम होती है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 48 सीटें हैं। तो 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में 40 सीटें हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। 13वां प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अठारहवीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। 18वीं तो 2024 में हुआ था, ठीक है। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में हुआ था। और पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951 और 52 के बीच में हुआ था। ये 3 याद रख लेंगे, यहीं से भी क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? यानी प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो अभी जस्ट बताए हैं 1951 और 52 में हुआ था, ठीक है। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। जीवी मावलंकर क्या थे? पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। इनका नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। मीरा कुमार क्या थी? मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो
2009 से 14 तक थी। सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष थी, जो 2014 से 19 के बीच में थी। सत्तर नंबर प्रश्न देखिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होना चाहिए। तो 70 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। वहीं राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए, विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल, बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल न्यूनतम आयु, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल। ये सब है। अठारहवां प्रश्न देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। जो अध्यक्ष होता है उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है पद का उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष किसको देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, लोकसभा में किस वर्ष के बाद सीटें बढ़ाई जाएंगी? 2026 के बाद बढ़ाई जाएंगी। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर है सी सही है। कि कब व्यवस्था किया गया है? 84वें संविधान संशोधन 2001 में संविधान संशोधन किया गया और इसे लागू किया गया 2002 में। इसके बाद जो जनगणना होगा उसके बाद जो क्या होगा? लागू किया जाएगा, यानी सीटें बढ़ाई जाएंगी। 20 नंबर प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया है? यानी 5 वर्ष था, 6 वर्ष किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। तो 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। 21 नंबर प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया? अब फिर जो है 6 वर्ष, 5 से 6 किया गया, तब 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। और इस समय पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। इसमें ही प्रधानमंत्री थे। 22 नंबर प्रश्न देखिए, किसके सलाह पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले लोकसभा भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर। 22 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। लेकिन लिखित सलाह देना पड़ता है, राष्ट्रपति को लिखित सलाह देना पड़ता है मंत्रिपरिषद को।
23 नंबर प्रश्न देखिए, लोकसभा के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। राष्ट्रपति ही प्रोटेम स्पीकर की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति ही क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का 2 कार्य है। पहला कार्य क्या है? जो 543 सदस्य हैं, 500 जो 43 सदस्य हैं, उसमें से एक तो स्वयं हो गए, यानी 542 सदस्य को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। और दूसरा काम ही इनका है, लोकसभा का एक अध्यक्ष और क्या है? एक उपाध्यक्ष के चुनाव का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष के चुनाव का नेतृत्व करते हैं। तब इनका काम समाप्त हो जाता है और प्रोटेम स्पीकर का पद छोड़ देते हैं और मात्र सांसद ही रह जाते हैं। चौबीस 24 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होना चाहिए? 273 चाहिए। 24 नंबर उत्तर का 24 नंबर प्रश्न का 24 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अभी आपको बताया हूं कि लोकसभा में 500 कितने सीटें हैं? वर्तमान में 43 सीटें हैं। और इसमें कितना बहुमत चाहिए? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत चाहिए सरकार बनाने की। और पूर्ण बहुमत कितना होता है? पूर्ण बहुमत होता है 50%। इसका क्या है? 50% और प्लस एक सदस्य। और इसका 50% कितना हो? 543 का 50 कितना होगा? तो हो जाएगा 271.5 हो जाएगा। और प्लस एक जोड़ देंगे, 271 यानी आधा आदमी तो होगा नहीं, इसको क्या कर लेंगे? 272 कर लेंगे और प्लस एक जोड़ देंगे, टोटल कितना आ जाएगा? 273। सरकार बनाने के लिए चाहिए, यही क्या है? पूर्ण बहुमत है। 25 नंबर प्रश्न की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और 26 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। पद दिलाता यानी पद का जो देखा जाए शपथ दिलाता है और गोपनीयता का भी शपथ दिलाता है। गोपनीयता का भी शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री को, यानी सीक्रेट जो बातें होंगी वो ओपन नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। 27 नंबर प्रश्न देखिए, पूर्ण बहुमत कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 50% प्लस एक सदस्य। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। भी आपको बताया हूं इसके बारे में। 28 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, नई लोकसभा सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का डी हो जाए। इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किए हैं अभी आपको हम। 30 नंबर प्रश्न, लोकसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। और अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। तो दोस्तों जो है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाला जो है नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे।
नमस्कार।